कहाँ गया वो नंबर? तुम कौन भाई? और यहाँ क्यों बैठे हो? नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। वो हमारी बहन यहाँ काम करती है, उससे मिलने आए थे। तुम्हारी बहन? क्या नाम है उसका? ईशु नाम है जी उसका। ईशु? ईशु नाम की तो हमारी कंपनी में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं। एक मिनट रुको। देखना इनमें से कौन सी है। जी मैम साहब, यही है हमारी बहन, छोटी बहन हमारी। ये? अच्छा, तुम इसके भाई हो? जी। पर तुम नीचे क्यों बैठे थे? सोफे हैं, यहाँ बैठ जाते हो ऊपर। मैम साहब, इतना बड़ा ऑफिस है, अब अगर हम सोफे पे बैठते तो किसी ने देख लिया होता। ये गरीब आदमी इतने महंगे सोफे पे बैठा है तो खामखा हमें सुना देता है, इसलिए हम वहाँ बैठे नहीं। कोई कुछ नहीं कहता। तुम एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी बहन को बुलाती हूँ। ईशु, कहाँ हो तुम? तुम्हारा भाई तुमसे मिलने के लिए आया है, जरा जल्दी बाहर आओ। ठीक है, वो अभी आ रही है। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम आए कहाँ से हो? मैम साहब, हम मथुरा से आए हैं। अरे, मथुरा तो यहाँ से बहुत दूर है। तुम थक गए होगे, तुम रुको, मैं चाय या कॉफी मंगवा देती हूँ। मैम आपने बुलाया था? हाँ, देखो ना, तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है। मैम मैं एक सेकंड भैया से बात कर लूँ। इधर आइए आप। आपको शर्म नहीं आती? कहीं भी बिना पूछे मुंह उठा के चले जाते हैं। अरे कम से कम एक फोन तो कर लेते, लेकिन नहीं, जहाँ दिल किया वहाँ मुंह उठा के चले गए। किस लिए आए आप यहाँ? बहन, तू ये कैसी बात कर रही है? मैंने तुझे फ़ोन करके बताया था, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको अस्पताल में एडमिट किया है और उनके इलाज के लिए 50,000 रुपये चाहिए। मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, इसलिए इतनी दूर आ गया तुझसे पैसे मांगने के लिए। मैं मदद कर दूँ? घर का बेटा कौन है? आप। लेकिन कभी भी आपने बेटे वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं है, और निभाएंगे भी कैसे? पता है ना कि बहन शहर में कमाती है। आपको क्या लगता है कि मेरा करोड़ों का बिजनेस है यहाँ पे? एक 20,000 की नौकरी करती हूँ मैं यहाँ। लेकिन ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो आवारागर्दी करनी होती है ना। अरे कहीं काम करते तो आपके पास पैसे होते, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आवारागर्दी करता हूँ? ये क्या कह रही है तू? अरे गांव में खेती करता हूँ मैं, और खेती करके इतने पैसे नहीं बचते मेरे पास जो माँ का इलाज करवा सकूँ। मुझे लगा था शहर आऊँगा तुझसे मिलूंगा, तू माँ के इलाज के लिए पैसे देगी, पर तू इतना कुछ सुना रही है। अरे वो तेरी भी माँ है, भूल गई है क्या? कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। अरे मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है, जीरो सेविंग्स है। आपको पता है शहर में रहना कितना मुश्किल होता है? जिस घर में मैं रहती हूँ उसका मुझे किराया देना होता है, बिजली का बिल, राशन, मुझे खुद के कपड़े लेने होते हैं। लेकिन नहीं, ये सब चीजें आपको क्यों समझ में आएंगी? क्योंकि फ्री के बैठ के खाने की आदत है ना आपको। देखो भैया, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, जाके कमाइए और माँ का इलाज करवाइए। बहन देख, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, अगर पैसे नहीं दिए तो माँ का इलाज नहीं हो पाएगा। और मैंने गांव में सबसे पैसे मांग के देख लिए और किसी ने मेरी मदद नहीं की, सबने मना कर दिया। मैं बहुत आस लेके तेरे पास आया हूँ। देख, अगर तू पैसे दे देगी तो माँ बच जाएंगी और मैं वो पैसे बहुत जल्दी तुझे वापस कर दूंगा। फ्री फंड के लोगों की ना कोई मदद भी नहीं करता। अरे वो अच्छे से जानते हैं किसी से मांग लोगे ना तो आपकी वापस देने की औकात भी नहीं है। और देखिए मेरे पास भी पैसे नहीं है। माँ को किसी सरकारी से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए, वो ठीक हो जाएंगी। और अब जाइए यहाँ से। समझ नहीं आता क्या क्या कह रही हूँ मैं? अरे जाओ ना। ईशो, ये क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम किस तरीके से धक्का मार रही हो इसे? मैम क्या बड़े भाई हैं? आज तक उन्होंने बड़े भाई का कोई फर्ज नहीं निभाया। अगर माँ बीमार है तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि वो माँ का इलाज करवा पाए? लेकिन नहीं, बड़े भाई होके छोटी बहन के पास भीख मांगने आ गए। इन्हें शर्म नहीं आई? तो तुमने बहुत अच्छे से निभा ली है। क्या तुम मुझे बताओगी कि कितनी सैलरी है तुम्हारी? 20,000। कितनी? 20,000? और झूठ बोलते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? इसकी सैलरी पूरे 70,000 रुपए है और ये तुमसे झूठ बोल रही है। हर महीने इसे 70,000 रुपए मिलते हैं और इतनी सैलरी मिलने के बाद भी तुमने इन्हें 20,000 बताया है। क्यों? ये तुम्हारे परिवार वाले हैं और अपने माँ बाप से, परिवार वालों से झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर मैं इन्हें बता देती कि मेरे 70,000 रुपये सैलरी है तो ये मुझे पॉकेट मनी नहीं देते। और
और मुझे डर लगता है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से। मैं नहीं उठा सकती घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मैंने ये सब किया। तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम्हें डर लगता है कि अगर जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे आ जाएगी। कल को तुम्हारी शादी होगी, शादी के बाद पता है कितनी जिम्मेदारियां सर पे आती है। पूरे घर परिवार का देखना पड़ता है, सारी जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ती है। और तुम कह रही हो कि तुम्हें डर लगता है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी सिर्फ अकेले की माँ है, तुम्हारी कुछ नहीं लगती? अरे जिस माँ ने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है, तुम उसका इलाज तक नहीं करवा सकती? तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम यहाँ शहर में रहती हो, अच्छा खासा कमा रही हो, और उसके बाद भी तुम अपने घर वालों से झूठ बोलकर पॉकेट मनी लेती हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगी। मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। आखिरकार वो मेरी भी माँ है, और भैया से तो जितना हो उन्होंने हमारे लिए किया, और उसके बाद भी मैंने इन्हें इतना कुछ सुना दिया। भैया आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। उसके बाद भी मैं आपकी इज्जत नहीं करती, आपकी इतनी बेइज्जती करते हैं और आप चुपचाप सहन करते हैं। और भैया सही तो कहते हैं, अरे जिम्मेदारी जेंडर देख के नहीं निभाई जाती, लड़का हो या लड़की हो, उसको अपने घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो इशू, मैं तुम्हें धमका नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि माँ बाप की जिम्मेदारी भाई और बहन दोनों की होती है, क्योंकि माँ बाप दोनों को ही जन्म देते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर घर का लड़का है तो वही जिम्मेदारी निभाएगा। हाफ डे नहीं मिलेगा, तुम्हें पूरी छुट्टी मिलेगी, और तुम अपने भैया के साथ गाँव जा सकती हो। जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाए तब तुम वापस आ जाना। थैंक यू सो मच मैम। चले मिया। और हाँ इशू, किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है, पता है मुझे नहीं करूँ। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि माँ बाप की सेवा करना दोनों बच्चों का फर्ज होता है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, क्योंकि बच्चों को माँ बाप ने ही जन्म दिया है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।